अब देखो फॉर्मेट ऑफ टैक्स इनवाइस। अगला टॉपिक तुम्हारा क्या बोला? ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ इनवाइस अंडर जीएसटी रिजिम। तो क्या टैक्स इनवाइस का फॉर्मेट है बोला? पहले ऊपर तुमको इनवाइस वन, एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस नंबर, वो छोड़ दो। जीएसटीएन, जीएसटी नंबर लिखना होगा, नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर ऑफ इनवाइस, डेट। तो 1 2 3 4 5 करके तुमको क्या बैठा देना? नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस। तो हम तुम लोगों को कैसे बताया? सीरियल नंबर यहाँ दे दोगे, डेट क्या है यहाँ दे दोगे, और जो खरीदेगा उसका डिटेल क्या करोगे? यहाँ पर दे दोगे, बीच में यहाँ पर लिख दोगे। क्योंकि तुम अगर 1 2 यहाँ दोगे फिर इसको यहाँ दोगे तो ना बिल बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है, तो जगह भी मैनेज करना होता है साथ ही साथ, क्योंकि पेज तो तय बड़ा, उसी में सामान का आइटम भी हटाना है, कितना रुपये का सामान हुआ, टैक्स, जीएसटी। कोई आदमी 5 आइटम 10 10 आइटम खरीदे तो कहाँ से जगह होगा? तो जिसके लिए एक कोन इनवॉइस नंबर, एक कोन इनवॉइस डेट, और बीच में वो आदमी का, सेलर का नाम और जीएसटी नंबर। अब देख लो, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है ना टैक्स का डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया डिटेल ऑफ रिसीवर, और एक तुम्हारा क्या होगा? डिटेल ऑफ कंसाइनी। रिसीवर, रेसिपिएंट और कंसाइनी, इसका भी नाम, एड्रेस, स्टेट कोड, जीएसटीएन, नेम, एड्रेस, सेम डिटेल दोनों तरफ का है लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट बना हुआ है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट, कितना करके रुपीस टोटल आ गया है। डिस्काउंट दोगे तो वो लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू, फिर उसके अंदर सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना, आईजीएसटी कितना, ये सब अलग अलग करके फिर सबको टोटल कर दोगे आकर, और लास्ट में टोटल इनवॉइस वैल्यू इन फिगर्स, टोटल इनवॉइस वैल्यू इन रुपीज, और लास्ट में क्या हो गया बोलो? डिक्लेरेशन। और यहाँ पर क्या कर दोगे तुम? सिग्नेचर, नेम ऑफ द सिग्नेटरी और डेजिग्नेशन ऑफ द सिग्नेटरी। ये सारा चीज़ तुमको उसमें क्या है? लिख देना होगा। सिग्नेचर तक के लोग फॉर्मेट वॉर्मेट क्या है सब बना के दिया। उसके बाद वाला पेज में आओ। उसके बाद इन लोग क्या लिखा है तुम्हारा? B2B इनवॉइस, और क्या लिखा है बोला? B2C इनवॉइस। इनवॉइस, देखो इनवॉइस, इनवॉइस इनवॉइस होता है, इनवॉइस B2B इनवॉइस और इनवॉइस B2C इनवॉइस नहीं होता। इनवॉइस का एक ही हेडिंग है, यहाँ जब बिल बनेगा तो बिल में हेडिंग क्या लिखा होगा? इनवॉइस का। B2B इनवॉइस में हम लोग हेडिंग में यहाँ पर B2B इनवॉइस लिखेंगे, पगलागिरी करेंगे। और अगर B2C बेचेंगे तो क्या? B2C इनवॉइस। हेडिंग चेंज नहीं होगा, हेडिंग क्या रहेगा तुम्हारा? टैक्स इनवॉइस लिखा रहेगा, हेडिंग B2B और B2C होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर हम तुम लोगों को क्या बोला? वो चीज़ कि परचेज बिल और सेल बिल भी लिखा हुआ है, परचेज इनवॉइस, वो तुमको अपने से समझना है, अपने दिमाग में रखनी होगा, वो बात बिल में भी लिखाता नहीं है। तो B2B का मतलब क्या हो गया? सामान बेचने वाला आदमी और सामान खरीदने वाला आदमी, अगर वो भी रजिस्टर्ड है और हम भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब फिर उस बिल को हम लोग क्या बोलेंगे? तारा B2B इनवॉइस। और खरीदने वाला, बेचने वाला आदमी रजिस्टर्ड है, हम बेच रहे तो हमारे पास तो जीएसटी नंबर हमको क्या लेना ही होगा। लेकिन जितना मेरा दुकान में कस्टमर आ रहा है, क्या सबको जीएसटी नंबर लेके आता तब बेचेंगे हमने? मान लो हम ही का मोदी दुकान में बोला 5 रुपये सर्फ दीजिए, लेकिन वो जहाँ से सर्फ खरीद के लाओगे एक डब्बा, तो जीएसटी नंबर दे के लाया होगा। लेकिन वो जितना कस्टमर को बेच रहा है, क्या सबका पास जीएसटी नंबर है? तो सामान हम लोग जिसको बेच रहे हैं अनरजिस्टर्ड, और हम लोग कौन हो गए? रजिस्टर्ड। तो ये वाला बिल को हम लोग क्या होने जा रहा है? B2C। तो ये भी चीज़, ये हम लोग का अपना पर्सनल काम है, बिल को अलग करना अपना पर्सनल काम है, कि हम कितना रजिस्टर्ड आदमी को बेचा और कितना अनरजिस्टर्ड आदमी को बेचा, ये हम लोग का पर्सनल काम है। और अगर ज़्यादा इन डिटेलिंग बात करें, जब जीएसटी रिटर्न लगाओगे तुम लोग, तो वहाँ पर इसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि हम रजिस्टर्ड पर्सन को कितना लाख रुपये का सामान बेचा है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम कितना रुपये सामान बेचा है। जब वो वाला डिटेल कभी जाओगे ना जीएसटी रिटर्न भरने के लिए, तो उसमें ऐसे 2 बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स का नाम ही क्या है? B2B। और ये बॉक्स का नाम तुम्हारा क्या बोला? B2C। तो अगर ये वाला बिल बेचा भी जीएसटी नंबर, खरीदा भी जीएसटी नंबर, तो हम जिसका बेचा जीएसटी नंबर में, तो उसका रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे बोलो? ये बिल का रिपोर्टिंग है B2B में होगा। जब तुम B2B क्लिक करोगे ना, क्लिक करोगे इधर सब खुल जाएगा, जिसका बेचा उसका अलग जीएसटी नंबर मांगेगा, ऐसा जीएसटी बोलकर यहाँ लिखा होगा, उसका डेट बोलेगा, मतलब जो यहाँ डेट लिखोगे वही डेट तुमको यहाँ लिखना है।
जितना बिल का वैल्यू इधर सब कॉलम तुम्हारा क्या बना रहेगा। और B2C में क्लिक करोगे तो उसका पेज खुल जाएगा, जितना सामान हम लोग बेचा। यहाँ पर तो आदमी वाइज हम लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट होता है स्टेट वाइज। यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, स्टेट वाइज। बंगाल में इतना B2C बेचा, पंजाब में इतना B2C बेचा, बंगाल में भी और बाइफरकेट नहीं करना, ब्राइट स्टेट में कितना B2B बेचा, B2C बेचा, तुपसे में कितना B2C बेचा, ऐसा गोलियां हाट में कितना बेचा, ऐसा कोई इधर अलग अलग बाइफरकेट नहीं। जितना गोलियां हाट, ब्राइट स्ट्रीट, पूरा कलकत्ता में जितना जगह बेचा आवड़ा पाव, सब एक जगह तुमको टोटल कर लेना, टोटल करके एक बार में इधर का लिख के हटा देना। लेकिन ये वाला B2B में तुम जितना B2B बेचे सबको टोटल करके करोगे नहीं, सबका अलग अलग तुमको इधर डिटेल्स क्या है डालना, सबका अलग अलग करके, क्योंकि GST नंबर है तो सबका अलग अलग रिपोर्ट क्या करना होगा। ठीक है भाई, तो यही तुम्हारा ये B2B और तुम्हारा B2। बिल का नाम B2B इनवॉइस होता है, बिल का नाम क्या रहेगा बोलो, बिल टैक्स इनवॉइस, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये बिल्स ऑफ सप्लाई भी तुम लोगों को क्या है पढ़ाई चुके हम शुरू में। बिल्स ऑफ सप्लाई जब बनाओगे तो हम लोग क्या बोला बोलो, बिल्स ऑफ सप्लाई कौन बनाएगा, जो एग्जेम्प्टेड गुड बेचेगा वो बनाएगा, और जो कॉम्पोजिशन स्कीम में होगा वो बनाएगा। डिटेल्स इन बिल ऑफ सप्लाई में सेम डिटेल्स होगा, सेम डिटेल जो तुम यहाँ पर डिटेल पढ़े इनवॉइस में, जो यहाँ डिटेल्स इन इनवॉइस पढ़े हो, एक जगह याद कर लोगे, दूसरा जगह भी तुमको अपने आप क्या याद हो जाएगा। अब हम ये वीडियो को करके दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।